Hello guys, my name is Sadab and welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to tell you about need to, जिसका हिंदी अर्थ है ज़रूरत है। तो गाइस ये ज़रूरत है जिसका इंग्लिश अर्थ हुआ नीड टू, तो ये कहाँ पे बैठेगा, किस तरह से सेंटेंस बनाना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। अगर आप ज़रा से भी पार्ट मिस करोगे तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा कि नीड टू का यूज़ कैसे करना है। तो गाइस चलिए वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो गाइस चलिए वीडियो देख लेते हैं। मुझे आज रात को अपनी होमवर्क पूरी करने की ज़रूरत है। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस हम लोग अक्सर बोला करते हैं अपनी डेली रूटीन में, जैसे कि मुझे आज रात को अपनी होमवर्क पूरी करने की ज़रूरत है, मुझे आज वहाँ जाने की ज़रूरत है, मुझे आज रोटी खाने की ज़रूरत है, राम को यहाँ आने की ज़रूरत है। तो इस तरह की जब भी हम लोग अपनी सेंटेंस में यूज़ करें ज़रूरत है, तो वहाँ पे इंग्लिश में क्या बैठेगा, नीड टू। इंग्लिश में वहाँ पर बैठेगा नीड टू। तो आइए चलिए नीड टू से सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गाइस है, मुझे आज रात को अपनी होमवर्क पूरी करने की ज़रूरत है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क टू नाइट। आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क टू नाइट। तो यहाँ पे देखिए नीड टू की मतलब है ज़रूरत है, फिनिश मतलब पूरी करना, और होमवर्क मतलब तो आप जानते हैं, और टू नाइट मतलब आज। तो आज रात को अपनी होमवर्क पूरी करने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश अर्थ हुआ आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क टू नाइट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए और एक सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। हमें सप्ताह भर के लिए किराने की सामान खरीदने की ज़रूरत है। हमें सप्ताह भर के लिए किराने की सामान खरीदने की ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है, किराने की सामान खरीदने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वर्ड आया है, ज़रूरत है। तो जब भी ज़रूरत है ऐसा कोई वर्ड आए तो वहाँ पे नीड टू आपको यूज़ करना है। तो चलिए इसका भी इंग्लिश सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वी नीड टू बाय ग्रोसरीज फॉर द वीक। वी नीड टू बाय ग्रोसरीज फॉर द वीक। ग्रोसरीज मीन्स मोदी दुकान, जिसे हम लोग कहते हैं किराने की सामान, किराने की दुकान। तो इस तरह से सेंटेंस गाइज यहाँ पे बनता है, आपको ये अच्छे से समझ लेना है। और आपको जितनी भी स्ट्रक्चर मैंने बताई है सबको आपको एक नोटबुक पे नोट करके रखना है, और उसे अपनी डेली यूज़ के सेंटेंस में यूज़ करना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे अपनी अंग्रेज़ी कौशल में सुधार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी वही सेम वर्ड आ रहा है, ज़रूरत है। उसे अपनी अंग्रेज़ी कौशल में सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्किल। ही नीड्स टू, तो देखिए गाइज यहाँ पे ही नीड्स टू हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब ही सी और कोई भी नाम अगर आएगा तो वहाँ पे नीड्स टू होता है। नीड के बगल में एज आपको देना है, तभी वहाँ पे नीड्स टू होगा। तो यही एक ग्रामर की यूज़ किया जाता है, इस तरह से ग्रामर में यूज़ किया जाता है, ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्किल। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देखकर अच्छा से समझ लेते हैं। तो गाइज़ जैसा कि मैंने बताया, ही सी या किसी भी नाम पे अगर सेंटेंस बन रहा हो तो वहाँ पे नीड की जगह नीड्स बैठेगा। तो देखिए और एक सेंटेंस से समझ लेते हैं, राम को खाना खाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, ज़रूरत है। तो देखिए ये किस तरह से सेंटेंस बना है, राम नीड्स टू ईट फूड। तो देखिए यहाँ पे एक नाम है, तो जब भी कोई नाम आए तो वहाँ पे नीड की जगह नीड्स बैठेगा, नीड पे एस प्लस करना है आपको। तो देखिए राम नीड्स टू ईट फूड, राम नीड्स टू ईट फूड। तो चलिए एक अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। क्या आपको अपने मित्र को कॉल करने की ज़रूरत है। क्या आपको अपने मित्र को कॉल करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे इसका ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, किसी से कोई सवाल किया जा रहा है, क्या आपको अपने मित्र को कॉल करने की ज़रूरत है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा,
डू यू नीड टू कॉल योर फ्रेंड, डू यू नीड टू कॉल योर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे डू आएगा, कोई भी प्रोनाउन जो है उसके आगे डू लग जाएगा। जैसे कि यू वी दे रहा तो वहाँ पे डू लग जाएगा, और अगर ही सी और कोई भी नाम रहा तो वहाँ पे डू नहीं लगेगा, वहाँ पे डज लगेगा। तो देखिए यहाँ पे यू है इसलिए यहाँ पे डू लगा है। डू यू नीड टू कॉल योर फ्रेंड। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, किस तरह से नीड टू यूज़ करना है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ मिलते हैं किसी और नए एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।